तो आप सुन रहे हैं होली का कुछ म्यूजिक सुन रहे हैं, है ना। तो आज हम बात करेंगे होली। होली हिंदुओं का एक बहुत ही रंगों का त्यौहार है, रंगीला पर्व है, हंसी खुशी का त्यौहार है। यह पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो कैसे होली मनाते हैं, होली पर हम क्या करते हैं और कुछ हम ऐसे क्या कर लेते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसान हो जाता है। तो इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे। होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय त्यौहार है और ये नेपाल के लोग भी इस त्यौहार को बहुत बढ़ चढ़कर मनाते हैं, क्योंकि नेपाल विश्व का पहला ऐसा देश है जहां पर पूर्ण रूप से वह हिंदू राष्ट्र देश है। अब बात करते हैं कि यह किस दिन कैसे मनाया जाता है। तो होली हमारा भारतीय कैलेंडर या हिंदी कैलेंडर पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। फाल्गुन मास तो वर्ष का ये अंतिम महीना होता है। फाल्गुन साल संवत हो जाने के बाद दूसरे दिन से नए साल की शुरुआत होता है, अर्थात चैत की शुरुआत होता है। तो ऐसा बोला जा सकता है कि जो होली है सो वर्ष का अंतिम दिन मनाया जाता है। होलिका दहन के साथ शुरुआत होता है और दूसरा दिन चैत में होली मनता है, जो रंगों के साथ, अबीरों के साथ, लाल गुलाल रंगों के साथ खेला जाता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एक वर्ष का अंतिम में और एक दिन वर्ष का फर्स्ट में होली बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। होलिका दहन की शुरुआत से ही होली की आगाज़ हो जाता है, लेकिन हम इसकी खुशी पहले से हम मनाने लगते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं काम कर रहे हैं, चाहे वह प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो, तो होली वहाँ पर क्या होता है, होली का जो रंग होता है, होली का जो गुलाल होता है, होली का जो अबीर होता है, वो पहले से लोगों के सर में चढ़ जाता है। वहाँ से छुट्टी होने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से होली गुलाल खेलते हैं, आपसी दुश्मनी को भुला देते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग मूड से होली खेला जाता है। तो यही बात करेंगे होली। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, है ना, और आगे बढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। होली रंगों का त्यौहार है। होली हंसी खुशी का पर्व है। यह भारतवर्ष में मनाया जाता है, सभी राज्यों में मनाया जाता है और ख़ासकर यूपी, बिहार, झारखंड में तो कहना ही नहीं है। ऐसा होली खेला जाता है जो जीवन भर याद रहता है। रंगों का त्यौहार कहा जाने वाला यह पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिनों में मनाया जाता है। हम पहले बता चुके हैं, एक वर्ष का अंत में और एक वर्ष का फर्स्ट में। यह प्रमुख रूप से भारत और नेपाल में मनाया जाता है। नेपाल में भी मनाया जाता है होली, बढ़ चढ़ कर मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ भी हमारे भाई बंधु रहते हैं। पहले दिन की बात किया जाए तो होलिका जलाई जाती है, जिसको हम लोग होलिका दहन भी कहते हैं। दूसरे दिन की बात किया जाए तो धुलेडी या धूर उड़ता है ना, धुलेडी या धूर उड़ता है, जिसको हम लोग रंग गुलाल के साथ भी होली मनाते हैं। लोग एक दूसरे पर रंग अबीर गुलाल इत्यादि फेंकते हैं। ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोगों का रंग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भूलकर गले मिलते हैं, पुरानी दुश्मनी को भुला देते हैं और उस दिन से होली मिलन के बाद से आपसी सौहार्द के रूप में रहने लगते हैं। और फिर क्या कहना, सभी लोग खुशी खुशी के साथ होली मनाने लगते हैं। पहले दिन तो होलिका दहन की शुरुआत हुआ, दूसरे दिन तो रंग गुलाल चलता है और जिस दिन होलिका दहन होता है ना, उसी दिन शाम को सभी के घरों में तरह तरह के पकवान बनते हैं, पुए बनते हैं, ढुसका बनता है, कचड़ी बनता है ना, ना जाने क्या क्या खाने पीने का चीज़ बनता है, मिठाइयाँ बनती है और लोग खाते भी हैं और दूसरों को खिलाते हैं। इससे आपसी क्या होता है, सौहार्द और बन जाता है। आपसी जो मिठास है वो कहना नहीं, दम रंगों में वह घुल जाता है। राग रंग का यह लोकप्रिय पर्व बसंत का संदेश वाहक भी है। बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा होता है। बसंत ऋतु का आगमन सरस्वती पूजा में ही हो जाती है। बसंत ऋतु में क्या होता है, नए नए जो फसल
जो लगता है, जैसे सरसों लगता है, गेहूं लगता है, उस समय क्या होता है, सरसों के पीले फूल पूरे महक के साथ खिल उठती है और जो गेहूं की जो बालियां हैं वो एकदम लहलहाने लगती है। तो ये बसंत ऋतु का आगमन का ये परिचय है। बसंत ऋतु ऋतुओं में राजा है। बसंत ऋतु में ही तरह तरह के जो पेड़ है और उनकी जो पत्तियां हैं वो पत्तियां झड़कर नए पत्ते के रूप में धारण करती है और बहुत सारे पेड़ में फल लगते हैं। तो यही बसंत ऋतु है। तो बसंत ऋतु की शुरुआत बसंत पंचमी से प्रारंभ हुआ, है ना। उसी दिन से हम लोग क्या करते हैं, पहली बार गुलाल उड़ाते हैं। जब सरस्वती पूजा मनाते हैं तो उसमें देखेंगे, जब सरस्वती पूजा का विसर्जन करते हैं तो हम सभी, खासकर विद्यार्थी, एक दूसरे को अबीर लगाते हैं। तो उसी दिन से होली की शुरुआत हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि होली की जो शुरुआत है 1 महीना पहले हो जाती है और लोग जो जैसा हो उसके अनुसार होली मनाते हैं। अब आगे बात करते हैं होली का इतिहास क्या है। सभी पर्व का अपना अपना इतिहास होता है, तो होली का भी इतिहास है। होली होलिका दहन से शुरुआत होता है। होली होलिका दहन के नाम से भी जाना जाता है। बसंत ऋतु मनाया जाता है बसंत उत्सव के रूप में। इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों में भी इस पर्व का प्रचलन था, मतलब होली का प्रचलन था, है ना। इस पर्व को मनाने के लिए उन्होंने अलग अलग करतब निकाले, अलग अलग तरह से होली मनाना शुरू किए और तब से ये होली का जो है, होली मनाने की जो परंपरा है वो चल रहा है। अब बात करते हैं होलिका। होलिका क्या है, होलिका दहन क्या है। तो होलिका दहन का मतलब हम बता सकते हैं कि हम हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, हमारे अंदर जो कुरीतियां हैं, हमारे अंदर जो गंदगी है, मन का मैल है, उसको निकाल देंगे, उसको जला देंगे, तो वही होलिका दहन हुआ। हमारे अंदर जो पाप है, हमारे अंदर जो छल है, हमारे अंदर जो कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, दूसरे के प्रति नफरत है, उसको हम शरीर से निकाल दे रहे हैं, शरीर से हटा दे रहे हैं, मन से हटा दे रहे हैं। हमारा मन शुद्ध हो जा रहा है, तो बस समझिए वही होलिका दहन होता है। तो ये होलिका दहन का अर्थ हुआ। लेकिन एक्चुअली कहा जाए कि प्राचीन काल में एक राजा रहते थे। राजा का नाम था हिरण्याक कश्यप। राजा का क्या नाम था, हिरण्याक कश्यप। उनका जो पुत्र था प्रहलाद। तो हिरण्याक कश्यप का जो प्रतापी राजा होने का गर्व था, घमंड था, वो क्या था कि वो अपने आप को ईश्वर से कम नहीं समझते थे, अपने आप को ईश्वर मानते थे। तो वो लोगों को आदेश दिया कि ईश्वर को कोई भी पूजा पाठ नहीं करेगा, वो मुझे पूजा करेगा, है ना। तो राजा का डर था। ग्रामीण सभी लोग, अगल बगल जो जो पास पड़ोस का नगर थे, सभी के जो नगरवासी हैं, ग्रामीण हैं, सभी राजा का ही पूजा करने लगे, डर से, मन से नहीं। जिसका अंदर इच्छा है कि हम ईश्वर को प्रार्थना करेंगे, वो डर से, राजा के डर से पूजा करते थे। सभी के घरों में भगवान के फोटो की जगह पर हिरण्याक कश्यप तथा राजा का फोटो रहता था। तो इसका एक बेटा था जिसका नाम था प्रहलाद। वह विष्णु का एक प्रकार का, समझिए, अवतार ही माना जाता है। वह विष्णु का ही वह भक्त था। विष्णु की वह इतना भक्त था, इतना भक्त था कि वह अब सब समय ईश्वर के नाम उसके मुंह से निकलता रहता था। तो वो राजा ने सोचा कि हमारा जो बेटा है वो ईश्वर को क्यों मानेगा। जब पूरा पब्लिक हमको ईश्वर मान रहा है तो हमारा बेटा भी मानना चाहिए, हमारा बेटा को भी मानना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि चलो इसको हम ध्यान लाने के लिए स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, क्योंकि स्कूल में जो पढ़ाई लिखाई होता था राजा के गुणगान ही होता था। तो उन्होंने स्कूल में एडमिशन करा दिया। तो स्कूल में भी वो राजा के प्रति समर्पित नहीं हुआ, राजा की भक्ति के प्रति समर्पित नहीं हुआ। वह स्कूल से छुट्टी लेकर, बहाना बनाकर बाहर निकलता और ईश्वर का नाम लेता, ईश्वर का नाम जपता।
तो इस तरह से उसके साथ कई बच्चों की टोलियां बन गया। और जब बाहर आता तो कहता है राम नाम लड्डू गोपाल नाम धीहू हरि की मिश्री घोर घोर पीहू। इस तरह से वह अपने ईश्वर की प्रार्थना में वो लीन रहता था। जब इनकी जानकारी शिक्षक को हुआ कि जो भक्त प्रहलाद है वह राजा को ना मानकर वो भगवान की स्तुति करता है, तो उन्होंने तुरंत राजा को सूचित किया। राजा ने नगर भ्रमण कराया ताकि हो सके नगर भ्रमण करने से वो ईश्वर के प्रति प्रहलाद का आस्था टूट जाएगा। लेकिन नगर में भी देखा कि सभी लोग राजा को भगवान मान रहा है, कोई लोग डर से मान रहा है, कोई शौक से मान रहा है। तो क्या किया, फिर भी भक्त प्रहलाद को भंग नहीं हुआ, वह ईश्वर के प्रति आस्था से जुड़ा ही रहा। तो राजा ने अब उसे मारने की कोशिश किया, क्योंकि 100 में से एक फल यदि पका होता है तो वह सबको पका देता है, 100 में से एक फल सड़ जाता है तो सबको सड़ा देता है। तो इस उद्देश्य से भक्त प्रहलाद को मारने की प्रयत्न करने लगा। उसे पहाड़ की चोटियों से धकेला गया तो नहीं मरा, हाथी से कुचला गया तो भी नहीं मरा, जहर पिलाया गया तो भी नहीं मरा, है ना। तो आखिर क्या बात है कि इतना कष्ट देने के बावजूद भक्त प्रहलाद को एक जरा सा खरोच भी नहीं आया। तो वह सोचने लगा, अंत में उपाय सोचा, करी एक और उपाय है। वह उपाय क्या है? हिरण्यकश्यप की मुंह बोली बहन होलिका थी। होलिका को अपने कर्म के अनुसार, कर्म के प्रधान के अनुसार कर्म किया, वह अच्छा कर्म किया, जिसके कारण भगवान ब्रह्मा ने उन्हें एक चादर प्रदान किया। वो चादर की खास विशेषता था कि उस चादर को यदि ओढ़कर अग्नि में भी बैठा जाए तो अग्नि का प्रभाव उस पर नहीं पड़ा। तो बस क्या था, हिरण्यकश्यप को इसको याद हुआ तो वह होलिका से बोली कि ऐसी सी बात है। तो होलिका ने अपने भाई को प्रसन्न करने के लिए भक्त प्रहलाद को गोदी में लेकर होलिका चादर ओढ़कर बैठ गई। चीता को जलाया गया। जैसे चीता जलने लगा, एकदम अपना रंग में आ गया, वैसे अचानक क्या होता है, हवा की झोंका चलती है और उस हवा के झोंके से जो होलिका के शरीर में चादर लिपटा रहता है वह चादर भक्त प्रहलाद के शरीर में चिपक जाता है, लिपट जाता है, और इस तरह से होलिका जल जाती है और भक्त प्रहलाद बच जाता है। जब सवेरे लोग वहां गए तो देखा कि होलिका नहीं है और भक्त प्रहलाद जो है, प्रहलाद है, वो राख की होली खेल रहा है, राख को पूरे शरीर में लगा रहा है। इस तरह से होलिका दहन के दूसरे दिन भी हम देखते हैं अपने ग्राम में, अपने शहर में, कि उस जो राख होता है उस शरीर में उसे लगाया जाता है, शरीर में पूरा लगाया जाता है। इसको लगाने से ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारी बीमारियां नष्ट हो जाती है, बहुत सी बीमारियां भाग जाती है, हमारे जीवन में बीमारियां नहीं आती है, फोड़ा फुंसी नहीं होता है। तो इस तरह से होलिका दहन करने की परंपरा है। तो होलिका जो दहन होती है वो एक मुहूर्त के अनुसार, एक समय के अनुसार, एक समय पर होता है ना। जो जैसा विद्वानों ने पंचांगों में अंकित करता है उसी तरह से होलिका दहन होता है। तब से होलिका दहन की शुरुआत हो गया और फिर होली मनाने की परंपरा शुरू हो गया। अब हम बात करते हैं आधुनिक काल में होली कैसे मनाया जाता है ना। होली के बात किया जाए तो होली रंगों का त्यौहार है, हंसी खुशी का त्यौहार है, लेकिन होली के भी अनेक रूप देखने को मिलता है। प्राकृतिक रंगों के साथ जो होली खेला जाता है बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन यदि वह रंग रासायनिक हो
रासायनिक रंगों का साथ होली खेला जाए तो हमारे लिए नुकसान होता है। रासायनिक रंगों के साथ होली खेलने से हमारी जो शरीर का त्वचा है, स्किन है, वो खराब हो जाता है, उस पर प्रभाव पड़ने लगता है। कोई लोग भांग का होली खेलते हैं। भांग खाने पीने से क्या होता है, जो पहली बार भांग का सेवन करता है और खासकर होली में सेवन करेगा तो उसके लिए होली क्या होता है आप सोच के बताइए। होली उसके लिए बेरंग हो जाता है ना। क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है वो उसे समझ भी नहीं आता है ना। कहीं कहीं देखते हैं कि नशेबाजी ज़्यादा होता है, फूहड़ डांस होता है, फूहड़ गीत होता है, फूहड़ संगीत होता है ना। फिल्मी गानों का प्रचलन भी होता है। चलिए फिल्मी गानों तक ठीक है, लेकिन बहुत ऐसे फूहड़ गाने बाजार में बजाए जाते हैं जो लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है, समाज के लिए अच्छा नहीं होता है। यदि हम इस त्यौहार को पारंपरिक रूप से मनावें, है ना, जिसमें हम जो होली का जो साज के होता है उस पर यदि हम गाना बजाकर अपना होली मनाएं, फगुआ का गीत गाकर मनाएं, तो उसकी होली की जो पारंपरिक है उसमें सुंदरता ला देता है। तो इस तरह से होली मनाना चाहिए। और होली के दिन हमें शपथ लेना चाहिए कि आज के बाद हम हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो ईर्ष्या द्वेष है, जो एक दूसरे के प्रति नफरत है, उसको निकाल दे, उसका हम होलिका दहन कर दे और फिर नए सिरे से एक समाज में अपना पहचान बनावे। अपना परिचय देते हुए लोगों के साथ जीवन बिताएं और हंसी खुशी के साथ फिर एक साल हम लोग बढ़िया से मनावें, फिर दूसरा साल फिर होली मनावें। इस तरह से होली की शुरुआत के साथ होली की समाप्त करना चाहिए। तो इस तरह से हम आपको होली के बारे में कुछ अनछुए पहलुओं को बताने की कोशिश किया। हो सकता है कि हम जो बता रहे हैं आपको अच्छा ना लगे, हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा लगे। तो आपको क्या लगा क्या नहीं लगा, है ना, तो उसको आप एक कमेंट हमें कीजिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और मन होता है तो दूसरे को शेयर कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।